अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चतम तथा निम्नतम फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक टॉपिक है मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स का ही टॉपिक है। तो समझना चालू करते हैं। अ मिनिमम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज द हाईएस्ट point on the graph of a function or a point that take on the largest y value। मिनिमम अगर मैं किसी चीज को बोलूं कि कोई चीज मैक्सिमम है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा किसी भी ग्राफ के अंदर, या हम कोई भी हाईएस्ट पॉइंट ले तो उसे हम मैक्सिमम ही बोलेंगे, ठीक है ना। और मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ग्राफ के अंदर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसे ही हम मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम होता है क्या, जिसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा था। अब इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस ग्राफ को देखने पे दो पीक्स हमें ऊपर की साइड मिल रही और दो पीक्स हमें नीचे की साइड मिल रही, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पीक होती है ना, उसे हमने अभी भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाईएस्ट पीक होगी वो कहलाएगी मैक्सिमम पॉइंट, और जो लोएस्ट पीक होगी वो कहलाएगी हमारी मिनिमम पॉइंट। अब अगर हम नॉर्मल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें ना, तो उन्हें हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको मैक्सिमम पॉइंट में क्या बोला कि हाईएस्ट पॉइंट इन अ ग्राफ, यानी कि यह हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसे मैंने मैक्सिमम बोला। तो मैक्सिमम को ही मैं दूसरे नाम से बोलती हूँ लोकल मैक्सिमम। मतलब दोनों का एक है, चाहे मैक्सिमम बोलो चाहे लोकल मैक्सिमम बोलो। और मिनिमम पॉइंट के लिए मैंने क्या कहा था, जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट को ही हम लोकल मिनिमम बोलते हैं। पर आपको यहाँ पर ग्राफ में दो पॉइंट्स और दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा होगा ग्लोबल मैक्सिमम और एक दिख रहा होगा आपको ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। इसे भी हम आगे समझते हैं। As you can see from the position of a line on the graph, we have maximum point and minimum point, but also point refers to as global and local. लोकल मैंने बता दिया कि जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है उन्हें हम लोकल बोलते हैं, पर ये ग्लोबल वर्ड क्या है, ठीक है, इसे समझते हैं। द मैक्सिमम और मिनिमम इन अ गिवन इंटरवल ऑफ एक्स वैल्यू इज कॉल्ड लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, अगर वो हमें एक्स की वैल्यू देता है, यानी कि वो एक्स का इंटरवल होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ अ होल फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। यानी कि सीधी सी बात है, अगर पूरे ग्राफ का, यानी कि होल पूरे ग्राफ का वो फंक्शन बताए, यानी कि होल फंक्शन बताए किसी भी ग्राफ का, तो उसे हम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे। और अगर सिर्फ इंटीग्रल बताए एक्स का, यानी कि वो सिर्फ वैल्यू बताए एक्स की, तो उन्हें हम लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम होता क्या है और इन्हें हम लोकल और ग्लोबल क्यों बोलते हैं। फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब अगर हमें कोई भी समीकरण दे दिया जाए तो उसके थ्रू, उसके हेल्प से हम उच्चतम और निम्नतम फलन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी कि हम किसी भी इक्वेशन की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके सेम हम इक्वेशंस को भी सॉर्ट आउट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, कोई भी अगर हमें इक्वेशन दे दी जाएगी, समीकरण दे दिया जाएगा, तो उसे हम फंक्शन लेट कर लेंगे, फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यही होगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ एक्स, उसका हम अवकलन करेंगे, यानी कि उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और उसी डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने के बाद एफ डैश एक्स को एक्स जीरो के इक्वल पुट करके हम 2x की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी 2x की वैल्यूज निकल जाएगी, उसके बाद हम जो हमारा एफ डैश एक्स निकला ना, उसी को ही हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि वापस से हम उसका अवकलन करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे हम एफ डबल डैश एक्स से शो करेंगे, जिसे हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन करके जो हमारी समीकरण आएगा, जो हमारी इक्वेशन आएगी ना, अब उसके अंदर हम जो हमारी 2x की वैल्यू निकली थी ना, उनको पुट करेंगे और देखेंगे। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो है मैक्सिमा, यानी उच्चतम। और अगर हमारी वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करने पे अगर पॉजिटिव आती है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा मिनिमा है, यानी कि निम्नतम फलन है। और थर्ड केस हमारा होता है कि अगर हमारी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाए,
तब हम क्या करेंगे, हम उसका 3 बार अवकलन करेंगे और सेम प्रोसीजर को वापस रिपीट करेंगे कि वही x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे 3 बार अवकलन करेंगे, फिर जो अवकलन करने पर समीकरण आएगी, इक्वेशन आएगी, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो वो सारी प्रोसेस ऐसी की ऐसी होती है। ये तो 2 पॉइंट है ना ऊपर के, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आने के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस बहुत रेयर केस होता है, ये जनरली होता ही नहीं है केस, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये स्टेप्स है ना, बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम हमारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो और कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया आपको, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे आपको सारे स्टेप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जिसकी वैल्यू दे रखी है x³ माइनस 18x² प्लस 96x। ठीक है, अब हमें इसमें एक्सट्रीम वैल्यू पता करनी है। अब आप बोलोगे मैम आपने एक्सट्रीम वैल्यू तो बताई नहीं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। या तो वो आपको बोलेगा कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, डायरेक्ट बोल देगा, या वो आपको ये बोल सकता है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, तो भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ही निकालनी है, तो आप डरना मत। तो चलिए, हमें एफ एक्स दे रहेगा, तो हमारा पहला पॉइंट स्टेप क्या होता है कि हम उसे फंक्शन को एफ एक्स लेट करते हैं, और हमने लेट कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकेंड स्टेप होता है हमारा, हम जो हमारा एफ एक्स आता है उसे उसका हम अवकलन करते हैं, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और आपको मैंने अवकलन करना बहुत अच्छे से सिखाया है इससे पहले क्लास में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पहले वाली क्लास में। तो चलिए अब इसका हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन ये है। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन होता है तो हम इसे अलग अलग अवकलन करते हैं, यानी कि तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स से शो किया है मैंने। हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x³ का, माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करेंगे 18x² का, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे 96x का। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x²। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, माइनस 18 कांस्टेंट था इसलिए हमने इसको बाहर रख दिया, इनटू इसका भी हम x⁴n के थ्रू अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये पावर ही उठ के आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x हमने लिख दिया, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x करेंगे तो वो 1 ही होता है, इसलिए इंटू 1 है यहाँ पर। तो ये 96 कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, इसलिए 96 ही है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 18 टू 36x प्लस 96, इसे हमने इक्वेशन सेकंड पुट कर दी। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारा एफ डैश एक्स निकलेगा उसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हमारा एफ डैश एक्स निकला था जिसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन थी ना, अब इसे हमें थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसको क्या करा, डिवाइड बाय 3 कर दिया, मतलब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 3 से। जब मैंने इसको डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास इक्वेशन आई x² माइनस 12x प्लस 32। अब ये जो इक्वेशन आई ना मेरी, इसमें से मैं 2x की वैल्यू फाइंड करूंगी। अब मैंने दोनों मेथड बता रखे हैं, तो मैथ्स वालों को तो इजीली आता है, पर मेरे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैं उनको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाऊंगी, और ये फॉर्मूला क्या इजी भी है और आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझना, आपको ये फॉर्मूला है एक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले को आपको जहन में बिठा लेना, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, कि सब नींद में उठा के भी आपसे पूछे तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम 2x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें x की वैल्यू किस इक्वेशन की निकालनी, इसके लिए x² माइनस 12x प्लस 32। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है। ये हमारी इक्वेशन है ना, x² को मान लो a, माइनस 12x को मान लो b और 32 को मान लो c। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपको इस इक्वेशन में इजीली पुट कर दो। माइनस b, यानी कि यहाँ पर b हमारा क्या है, -12, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा b क्या है, 12x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 प्लस माइनस रूट अंडर लगा दिया। अब b² यानी कि हमारा b क्या है, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4a और c, यानी 4 इंटू a हमारा क्या है 1, x के आगे कुछ नहीं इसलिए हम इसे 1 मानेंगे, 1 इंटू c हमारा क्या है 32 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू a हमारा क्या है 1 लिख दिया। सॉल्व करें इसे, 12 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आप पूरा, पहले 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 16 का रूट क्या होता है 4,
ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि बायो वाले भी तो 10th तक मैथ्स पढ़ के आए हैं, तो इतना तो उन्हें पता होगा ना। भले फॉर्मूला नहीं पता पर कुछ बेसिक चीजें तो पता ही है। तो 16 का रूट होता है हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस माइनस है तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, अलग एक बार प्लस का लिख दूँ एक बार माइनस का लिख दूँ, यानी 12 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा मैं लिख दूँ 12 - 4 डिवाइडेड बाय 2। इनको सॉल्व करेगा तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि एक तो आएगी 8 और एक आ जाएगी 4। तो हमारी 2 एक्स की वैल्यू निकल गई। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम फर्दर क्या करना है, हमें अगेन अवकलन करना है, हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि हमारी इक्वेशन 2 कौन सी थी, जो हमारी निकली थी f'(x). याद रखना, ऐसे नहीं आप इसका अवकलन कर दो ना, ये तो हमने हमारी इजी वे में भाई हम इजीली सॉल्व कर पाए, इजीली एक्स की वैल्यू निकाल पाए, इसलिए मैंने इसको ये नई इक्वेशन बनाई है डिवाइड करके। आपको जो हमारा f'(x) निकला है ना, उसी का ही दोबारा अवकलन करना है, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएट करना है, जिसे हम डबल डिफरेंशिएट भी बोलते हैं। चलिए करिए। तो डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 3x² - 36x + 96। यही थी हमारी इक्वेशन, 3x² - 36x + 96। डिफरेंशिएट करें, 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे x² का, -36 कांस्टेंट है इसे बाहर लिख दिया। अवकलन करेंगे x का, और ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन 0 होगा। हमने कर दिया। x² का अवकलन हमें बहुत अच्छे से आता है कि जो पावर होती है वो आगे आके एक कम हो जाती है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो 3 × 2x माइनस, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो हमारा जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो हमारा नई समीकरण, नई इक्वेशन क्या आई, 6x - 36, जैसे हमने इक्वेशन 3 दे दिया। अब याद रखना, ये जो हमारी x की वैल्यू निकली ना, दोनों इनको बारी बारी हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, जो हमारी निकली है f'(x) की इक्वेशन। तो चलिए पुट करते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। हमारी 2 वैल्यू है। सबसे पहले हम इक्वेशन को, जो x की वैल्यू आई वो 4 आई, उसे हम पुट करते हैं। तो हमने पुट करा f'(4), x की जगह 4 रखा। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी 6x - 36, ठीक है। और x की जगह हमें 4 पुट करना है, तो 6 × 4 - 36, 24 - 36 करेंगे तो हमारे पास आएगी -12 वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन f(x) है वो है हमारा मैक्सिमा, यानी उच्चिष्ट फंक्शन हमारा है। एट x = 4 पे तो हमने तो ये निकाला मैक्सिमा, यानी कि उच्चिष्ट फंक्शन। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो वो कैसे निकालेंगे, जो हमारी सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है ना, जो हमें क्वेश्चन के अंदर मिली f(x) वाली, ये वाली जो हमें क्वेश्चन में मिली थी ना, इसके अंदर हम पुट करेंगे x = 4। क्या फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमा तो हमने फाइंड कर लिया, हमारा मैक्सिमा तो आ गया था ये -12, नेगेटिव आ गई वैल्यू, इसलिए हमें पता चल गया कि वो मैक्सिमा। पर अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारे क्वेश्चन में आई थी, उसके अंदर मैं 4 पुट कर दूंगी। 4 पुट करने के बाद जब सॉल्व करूंगी तो ये मेरी वैल्यू आएगी 160, जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है मैक्सिमम वैल्यू। दोनों में डिफरेंस है। तो एक तो वैल्यू हमने पुट करके देख ली, हमें पता चल गया भाई हमारी f(x) की जो वैल्यू है वो है मैक्सिमा, यानी कि उच्चिष्ट। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। हमारी दूसरी वैल्यू थी x = 8, पुट करा। पुट करने पे हमारी वैल्यू है, आंसर है 12, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू आते ही हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा f(x) है वो है हमारा मिनिमा, यानी कि निम्नचिष्ट फलन है हमारा एट x = 8 पे। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वही सेम जो हमारी पहली इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में आई थी f(x) की, उसके अंदर हम 8 पुट करके वैल्यू निकालेंगे। हमारी वैल्यू आई 128, तो वो हमारी कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये पूरा स्टेप्स है, ये पूरे प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं उच्चिष्ट और निम्नचिष्ट फलन को, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को। सारे क्वेश्चंस में यही होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन आता नहीं आए चाहे नहीं आए, पर क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जाम्पल जरूर पूछ लेते, तो आपको ऐसे नहीं कि मैं जितने एग्जाम्पल करा रही हूँ सिर्फ उतने ही करके रह जाओ, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स करने हैं, खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालिए, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) =
3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 50। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबको अब तक याद होंगे स्टेप। सबसे पहले है कि हम लेट कर ले कि हमारा फंक्शन है f(x), जिसको हमने इक्वेशन 1 पुट कर दिया। अब जो हमारा f(x) है उसका हम अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे उसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए करते हैं, बारी बारी से हर एक टर्म का अलग अलग अवकलन करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन हम करते हैं 3x³ का माइनस डी बाई डी एक्स 9x² माइनस डी बाई डी एक्स 27x प्लस डी बाई डी एक्स 50। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये बाहर आ जाएंगी। 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन हम करेंगे, अवकलन करेंगे। x³ का माइनस 9 था, कांस्टेंट था, अचर राशि है, बाहर आ गई। डिफरेंशिएशन करेंगे x² का माइनस 27 भी एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, बाहर आ गई। डिफरेंशिएशन करेंगे x का, और ये तो अचर राशि है ही, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा, अवकलन हमेशा 0 रहता है। अब हमें पता है 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कैसे करेंगे, जो पावर में होगी वो आगे आके ये कम हो जाएगी, यानी कि 3x² माइनस 9 इंटू इसका भी सेम ऐसे करेंगे 2x माइनस 27 इंटू 1, यानी कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमेशा वो 1 ही आता है। तो ये 1 पुट कर दिया। अब 3 3 9x² माइनस 18x माइनस 27, तो ये हमारी वैल्यू आ गई f' की। अब जो हमारा f' आता है उसे हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो हमने 0 को इक्वल पुट कर दिया, तो 9x² माइनस 18x माइनस 27 को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को मेरे को ईजी बनाने के लिए, अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने जैसे इसको 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास नई इक्वेशन आ गई x² माइनस 2x माइनस 3, जो कि ईजी है। ठीक है, अब मैं इससे हमारी 2 वैल्यू निकालूंगी x की। तो वही सेम फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगी, जैसे कि मुझे पता है कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। मैंने वैल्यू पुट करी, और वैल्यू पुट करके जैसे ही सॉल्व किया तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई x की, तो x इक्वल्स टू 3 और एक x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना होता है, ये जो मेरी f' है, इसका मेरे को दोबारा से अवकलन करना है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि तीनों का अलग अलग अवकलन होगा, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। f' से शो करा मैंने, डिफरेंशिएशन करूंगी 9x² का माइनस डी बाई डी एक्स 18x माइनस डी बाई डी एक्स 27। कांस्टेंट है 9, बाहर आ गया, अचर राशि इसलिए बाहर आ गई। डिफरेंशिएशन करूंगी x² का माइनस 18 अचर राशि, कांस्टेंट है, बाहर आ गई। डिफरेंशिएशन करूंगी x का, और ये तो अचर राशि है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। 0 पुट कर दिया। अब x² का अवकलन करूंगी तो जो पावर है आगे आके ये कम हो जाती, तो ये हो गया 2x माइनस 18 का ऐसा, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेम थिंग करते हैं तो वो 1 आती है, इसलिए 1 लिख दिया। तो हमारा समीकरण क्या है, डबल डिफरेंशिएशन करके 18x माइनस 18, इससे इक्वेशन हमें थर्ड देती है। अब ये जो हमारी 2 वैल्यूज आई है x की, इनको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं पुट करूंगी x की वैल्यू -1, तो f'' की जगह मैं -1 पुट करूंगी, तो मेरा क्या आएगा 18 इंटू -1 माइनस 80। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा -36, यानी कि जो वैल्यू आई मेरी f'' की वो नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन f(x) है वो मैक्सिमा आएगा, यानी कि उच्चिष्ट आएगा एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो ये तो मैंने उच्चिष्ट वैल्यू फाइंड करी, यानी कि मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करी। अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में आई है, इस इक्वेशन में, जो मेन इक्वेशन मेरी f(x) की, इस इक्वेशन में मैं -1 पुट करूंगी x की जगह। तो देखिए, जो मेरी मेन इक्वेशन थी उसमें मैंने x की जगह -1 पुट करके अगर सॉल्व किया तो मेरे पास आई f'' की वैल्यू आई 30। तो ये जो 30 वैल्यू आई, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमा तो मेरा -36 निकला है। और दूसरी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ x इक्वल्स टू 3, तो जब 3 पुट किया ना तो मेरे पास आई +36 वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव है। और मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव f'' की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा f(x) क्या होगा, मिनिमा, यानी कि निम्नलिखित फलन निकलेगा एट x इक्वल्स टू 3 पे। और यही अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो जो मेरी मेन इक्वेशन है उसमें मैं x की जगह 3 पुट कर दूंगी, और जो वैल्यू आएगी -66, तो वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने सीखा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। अभी भी किसी को आ गया, किसी को नहीं आया तो प्रैक्टिस करना आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करेंगे।
तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमें दे दी, एफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। हमारी इक्वेशन को एफ एक्स लेट करके इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब जो हमारी एफ एक्स है उसका हम अवकलन करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हम सबको पता है कि इन सारी जो टर्म्स है इन सबका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा, इंडिविजुअल होगा। तो चलिए देखते हैं इनका डिफ्रेंशिएशन। एफ डैश एक्स से शो किया है मैंने। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x³ का माइनस डी बाई डी एक्स 21x² का प्लस डी बाई डी एक्स 36x का माइनस डी बाई डी एक्स 20 का। ठीक है, कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो सारी आगे आ जाएगी और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x³ का, यहाँ पर करेंगे x² का और यहाँ पर करेंगे x का। और ये तो कांस्टेंट है, अचर राशि, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलन 0 रहता है। इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² माइनस x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो हमारी जो एफ डैश एक्स इक्वेशन थी वो आ गई 6x² माइनस 42x प्लस 36। इंटू कर लेना आपस में, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी इक्वेशन जो हमारी एफ डैश एक्स आती है उसको हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और हमें यहाँ इजी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय 6 कर दिया। ठीक है, 6 कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि a, b और c है, ये हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारी दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक तो आएगी 6 और एक आएगी 1। अब हमारी x की वैल्यूज तो निकल गई, पर जो हमारी इक्वेशन 2 है उसे हमें अभी दोबारा अवकलन करना है, यानी कि डबल डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन का। तो चलिए करते हैं। जब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो मेरी वैल्यू आई 12x माइनस 42, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाला। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आएगी ये हम बारी बारी इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा शो करेगी और पॉजिटिव है तो वो मिनिमा शो करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू -30। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और हमें पता है कि अगर हमें नेगेटिव वैल्यू आई तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। एफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। हमारी इक्वेशन को एफ एक्स लेट करके इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब जो हमारी एफ एक्स है उसका हम अवकलन करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हम सबको पता है कि इन सारी जो टर्म्स है इन सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, इंडिविजुअल होगा। तो चलिए देखते हैं इनका डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स से शो किया है मैंने। डिफरेंशिएशन करेंगे 2x³ का माइनस डी बाई डी एक्स 21x² का प्लस डी बाई डी एक्स 36x का माइनस डी बाई डी एक्स 20 का। ठीक है, कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो सारी आगे आ जाएगी और डिफरेंशिएशन करेंगे x³ का, यहाँ पर करेंगे x² का और यहाँ पर करेंगे x का। और ये तो कांस्टेंट है, अचर राशि, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन 0 रहता है। इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² माइनस x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो हमारी जो एफ डैश एक्स इक्वेशन थी वो आ गई 6x² माइनस 42x प्लस 36। इंटू कर लेना आपस में, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी इक्वेशन जो हमारी एफ डैश एक्स आती है उसको हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और हमें यहाँ इजी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय 6 कर दिया। ठीक है, 6 कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि a, b और c है, ये हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारी दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक तो आएगी 6 और एक आएगी 1। अब हमारी x की वैल्यूज तो निकल गई, पर जो हमारी इक्वेशन 2 है उसे हमें अभी दोबारा अवकलन करना है, यानी कि डबल डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन का। तो चलिए करते हैं। जब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो मेरी वैल्यू आई 12x माइनस 42, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाला। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आएगी ये हम बारी बारी इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा शो करेगी और पॉजिटिव है तो वो मिनिमा शो करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू -30। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और हमें पता है कि अगर हमें नेगेटिव वैल्यू आई तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1 पे। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो जो हमारी एफ एक्स की इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई उसके अंदर मैं 1 पुट करके वैल्यू निकालूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी -3 और इसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड वैल्यू अगर मैं x की पुट करूँ 6,
एफ डबल डैश एक्स में, तो मेरी वैल्यू आएगी 30 जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो एफ एक्स मेरा मिनिमा होता है। हम उसे मिनिमा बोलते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 6 पे। और इसी का अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करूं तो मेरी जो मेन इक्वेशन है उसमें मैं 6 पुट करूंगी तो मेरे पास -128 वैल्यू आएगी, और यही मेरी मिनिमम वैल्यू कहलाती है। चीज याद रखना है, यहाँ पे मैं मिनिमा और मैक्सिमा अलग अलग चीज है। यहाँ पे मैक्सिमा मेरा -30 निकला है और मैक्सिमम वैल्यू अलग है जो कि मेरी निकली है -3, तो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए। आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना है कि ये एग्जाम में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका इजिली हाथ बैठ जाएगा और एग्जाम में आप जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि वैसे तो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। अगर एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो आपको ये जो वैल्यूज निकलती है ना कि मैक्सिमा भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि दोनों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, एक चीज याद रखना। और अगर आपको क्वेश्चन में दे दी कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिर्फ इतना ही दे दे तो आपको सिर्फ यहीं तक ही निकालना है, मैक्सिमा निकालना है, यानी कि ये पॉइंट ही निकालना है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ना आपको उसी तरीके से आप उसका आंसर देंगे। ज्यादा ऐसा नहीं कि आप ये सोच लेंगे मैं बहुत कॉपियां पेजेस भर के आऊं तो उतने नंबर मिलेंगे, नहीं। वो एग्जामिनर ज्यादा लिखने के नंबर नहीं देगा, जितना पूछा गया वो पूरे सारे पॉइंट मेंशन करिए आप। तो ये हमारा टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा का।